Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is autonomic nervous system, and as you all know that autonomic nervous system is a part of nervous system which control our viscera. It basically control our viscera. यानी कि जितने भी विसरल एक्शंस होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. And so we can say that it's a part of the nervous system which only controls the functions of the viscera. So अगर हम यहाँ देखें इस फ्लो चार्ट को, so we have CNS, brain and spinal cord. हमारे पास peripheral nervous system होता है. peripheral nervous system में हमारे पास sensory nervous system होता है और motor nervous system होता है. sensory में फिर हमारे पास आ जाता है जी visceral sensory और visceral motor. तो जो विसरल सेंसरी और विसरल मोटर का जो पार्ट है, स्पेशली द विसरल मोटर, उसमें हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और टू सम एक्सटेंट ये सेंसरी भी होते हैं, बट मोस्टली ये क्या होते हैं? मोटर कंट्रोल करते हैं. यानी कि हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करेंगे, हमारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे. ओके, so this is the part of nervous system which mostly control the visceral functions of the body. Next, terms. जल्दी क्विकली ये टर्म्स पढ़ते हैं हम. अगर ना समझ में आए तो बोलना. आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी. साइनेप्स, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. गैंग्लियन, a cluster of neuronal cells and their bodies in the peripheral nervous system. यानी कि अगर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडीज ऑफ न्यूरॉन कलेक्ट हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उसे गैंग्लियन कहेंगे. और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडीज ऑफ न्यूरॉन कलेक्ट हो जाएंगी तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हम उसको कहेंगे जो गैंग्लियन से पहले आ रहा है या साइनेप्स से पहले आ रहा है. ठीक है. पोस्ट गैंग्लियोनिक हम उसको कहेंगे जो साइनेप्स के बाद या गैंग्लियन के बाद जा रहा है और विसरा तक जा रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर क्विकली बना दूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर मैं बोलूँ कि ये गैंग्लियन है और ये यहाँ से ब्रेन से फाइबर आ रहा है, इसने यहाँ साइनेप्स किया और इसने दूसरा न्यूरॉन शुरू हुआ और उसने विसरा को सप्लाई किया, तो ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक और ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक. ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस. ये देख लो, यहाँ पे आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ. यू कैन सी हियर, देखो ये नर्वस सिस्टम है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड. वहां से एक न्यूरॉन निकला सिंपैथेटिक का, गैंग्लियन में साइनेप्स किया प्री गैंग्लियोनिक. दूसरा फाइबर निकला गैंग्लियन से और उसने ऑर्गन पे जाके साइनेप्स किया, इसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ थोरैको-लंबर आउटफ्लो. आपको याद है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? थोरैको-लंबर आउटफ्लो. व्हाट डू यू मीन बाय थोरैको-लंबर आउटफ्लो? कि ये T1 से शुरू होगा और L2 पे खत्म हो जाएगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? T1 से शुरू होगा और L2 पे खत्म हो जाएगा. ये पुरानी बातें हैं इसलिए थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ. L1 लिखा है बट इट इज फिनिश एट L2. ठीक है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ थोरैको-लंबर आउटफ्लो. इसे थोरैको-लंबर डिवीजन भी कहते हैं. एंड बेसिकली इसकी जो नर्व्स निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और ये किस किस को सप्लाई करता है? ऑलमोस्ट ऑल विस्टास ऑफ द बॉडी को. आप देख सकते हो इसमें आई, स्किन, सैलिवरी ग्लैंड, लंग्स, हार्ट, स्टमक, पैंक्रियास, लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, ब्लैडर, जेनिटल्स, स्टमक एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है. So the sympathetic nervous system is a nervous system which is also called thoracolumbar outflow. It starts from T1 spinal cord segment to L2 spinal cord segment. यहाँ पे आप एक खास बात देखो कि जो इसका प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर है, it is small while the postganglionic fiber is long. So the difference is that the preganglionic of the sympathetic is small and the postganglionic of the sympathetic is very large. Everybody is listening? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज. सही है. गुड. तो मैंने एक बात, 2-3 बातें बता दी. सिंपैथेटिक इज अ थोरैको-लंबर आउटफ्लो. नंबर 1 लिख लो इसको.
नंबर 2, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो स्मॉल होता है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है वो लार्ज होता है। ठीक है। नंबर 3, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको स्पाइनल कॉर्ड की दोनों तरफ वर्टिकली एक बड़ी गैंग्लियोनिक चेन नजर आएगी, जिसे हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन। जिसे हम क्या कहते हैं? पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन। इट मींस कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलेगा, इस पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन में से एक गैंग्लियन में साइनेप्स करेगा और फिर अपने ऑर्गन को सप्लाई करेगा। ये दोनों तरफ होगी ये चेन, नॉट ओनली दिस साइड, इट विल आल्सो ऑन द दिस साइड, ताकि राइट वाले भी सप्लाई हो और लेफ्ट वाले भी। तो तीन बातें हो गई। सिंपैथेटिक इज द thoracolumbar outflow, sympathetic has paravertebral ganglionic chain, sympathetic nervous system का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो स्मॉल होता है और पोस्ट क्या होता है? लार्ज होता है। तीनों बातें लिख ली स्टूडेंट्स? हैव यू रिटन ऑल थ्री थिंग्स? आपने तीनों बातें लिख ली? ओके ओके, सो ये मैंने इसमें। आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, कमलेश ने हाथ उठाया है। कमलेश, यस कमलेश, okay. If you want to raise your hands, then please do not डाउन नहीं करो उसको, भी समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, मैं तीन बातें बता रहा हूँ, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, क्विकली सुनो, आज मुझे टॉपिक खत्म कराना है और आसान टॉपिक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड thoracolumbar outflow बिकॉज इसकी जो नर्व्स होती हैं वो T1 सेगमेंट से लेके L2 सेगमेंट तक होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, देयर इज अ गैंग्लियोनिक चेन व्हिच इज कॉल्ड पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन। नंबर 3, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो स्मॉल होता है और जो पोस्ट होता है वो लार्ज होता है, बिग होता है। गॉट इट? अब ये देखो, द लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक आर लॉन्ग एंड पैरासिम्पैथेटिक आर शॉर्ट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक, अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग है और पैरा का छोटा होगा। पैरा को भी छोड़ दो, तुम सिंपैथेटिक की बात करो। मैंने अभी पीछे बताया कि सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा होता है, बड़ा होता है। Sympathetic axons are highly branched and to influence many organs, while parasympathetic have few branches. अच्छा, ये फर्क बता रहा है। पीछे वाली पिक्चर में देखो, सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स हैं वो होता क्या है कि जैसे एक गैंग्लियन से निकले, किसी भी एक गैंग्लियन से निकले, और वो हो सकता है कि वो हार्ट को भी सप्लाई करे, हो सकता है वो स्टमक को भी सप्लाई कर दे, हो सकता है कि वो लंग्स को भी सप्लाई करे। सो इट इज हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, अब ये चौथा डिफरेंस आ गया, ये चौथा मेन पॉइंट आ गया। पहला मेन पॉइंट, सिंपैथेटिक इज अ thoracolumbar outflow। दूसरा मेन पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज अ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन। तीसरा मेन पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज स्मॉल प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर, लार्ज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। चौथा पॉइंट, सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े से ब्रांच्ड होते हैं और उन ब्रांच की वजह से वो ज्यादा ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। पांचवा पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। बट एक बात याद रखो, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये गैंग्लियन, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये ऑर्गन, सिंपैथेटिक की बात चल रही है भाई। सिंपैथेटिक हमेशा भी क्या लिखा हुआ आ रहा है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, इसलिए इसको एड्रिनर्जिक फाइबर्स बोलते हैं। मगर ये नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ रिलीज करेगा? ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा अपने टारगेट ऑर्गन पे। कहाँ रिलीज करेगा ये नॉरएपिनेफ्रिन? अपने टारगेट ऑर्गन पे। कहाँ रिलीज करेगा? अपने टारगेट ऑर्गन पे। दोबारा सुनो, सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ रिलीज करेगा? अपने टारगेट ऑर्गन पे। जबकि गैंग्लिया में जो ये साइनेप्स हो रहा है भैया, गैंग्लिया में जो ये साइनेप्स हो रहा है, गैंग्लिया में जो साइनेप्स चल रहा है आपका, यहाँ पे रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन।
ये फर्क समझना है. You have to understand this difference. Sympathetic nervous system release acetylcholine at ganglionic site while release norepinephrine at target site. समझ में आ रही है मेरी बात? Sympathetic nervous system release आवाज आ रही है बेटा? जी सर आवाज आ रही है सर. Sympathetic nervous system release acetylcholine. एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा कहाँ पे? गैंग्लियन पे. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने टारगेट टिश्यू पे क्या रिलीज करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन. क्या रिलीज करेगा बेटा? नॉरएपिनेफ्रिन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. भाई कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, समझ में आ रही है ये बात? ओके. सो अब बहुत सारे डिफरेंस फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से. Sympathetic is a thoracolumbar outflow. Sympathetic has a paravertebral ganglionic chain. Sympathetic has a small preganglionic fiber, large postganglionic fiber. Sympathetic nervous system has a branched fibers. Sympathetic nervous system release norepinephrine at the target site. ये लिख लिए सारे पॉइंट, 5-6 पॉइंट. हम आगे चलते हैं. ये देखो, you can see here. You can see here. Sympathetic division. ये sympathetic division यहाँ से शुरू हुई. ये sympathetic division यहाँ से शुरू हुई. इसने यहाँ से ये न्यूरॉन शुरू हुआ, ये गैंग्लियन पे साइनेप्स किया और यहाँ इसने क्या रिलीज किया? एसिटाइलकोलिन गैंग्लियन में. अभी मैं बता चुका हूँ. और ये जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे सब साइनेप्स किया और यहाँ इसने क्या रिलीज किया? नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है. अब छठा डिफरेंस. 5 डिफरेंस तो मैं बता चुका हूँ. 6th डिफरेंस. छठा डिफरेंस क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ फाइबर्स, द सम फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगेन आई रिपीट, some fibers of sympathetic nervous system are starts from spinal cord. They synapse not in the ganglia. मेरे pointer को follow करो. Rather they synapse in the wall of adrenal gland. They synapse in the wall of adrenal gland and there they release acetylcholine and then finally ये साइनेप्स करेगा इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक स्मॉलर जो होगा वो एड्रिनल मेडुला में और वहां से वो रिलीज करवाएगा क्या? आपका एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. तो ये थोड़ा फर्क है. ये थोड़ा गूगल का बीच में टैग आ रहा है, शायद तुम लोगों को समझ में नहीं है. Again, I repeat, a few fibers of sympathetic nervous system, they start from spinal cord, they synapse in the wall of the medulla or in the wall of the adrenal gland, and they release acetylcholine. After this synapsing, they do not have anything else, और वहाँ से ये क्या निकालेंगे? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को डायरेक्टली निकालेंगे और वो किस में फेंक देंगे? ब्लड में फेंक देंगे. वो किस में फेंक देंगे? ब्लड में फेंक देंगे. सो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक ने निकाला नॉरएपिनेफ्रिन. अल्टीमेटली सिंपैथेटिक ने निकाला नॉरएपिनेफ्रिन बट एड्रिनल मेडुला से निकाला और वहां पे उसने पोस्ट साइनेप्टिक पे या पोस्ट गैंग्लियोनिक को नहीं बनाया बल्कि सिर्फ एक ही फाइबर गया जिसने छोटा सा साइनेप्स किया इसकी वॉल में और वहाँ एसिटाइलकोलिन निकाल के उसने स्टिमुलेट किया एड्रिनल मेडुला को जिसने क्या निकाल दिया? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ. A few fibers of sympathetic nervous system, they start from spinal cord, they directly synapse. कहीं किसी गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं किया, वो डायरेक्टली कहाँ गए? वॉल ऑफ द एड्रिनल मेडुला और वहां जाके उन्होंने एसिटाइलकोलिन रिलीज किया जिसके रिस्पॉन्स में एड्रिनल मेडुला ने क्या निकाल दिया? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ब्लड में निकाल दिया. और उससे फायदा या नुकसान कहो जो भी कहो ये हुआ
कि अब नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड में आ चुका है और ब्लड में आके वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करेगा ब्लड के थ्रू। ऊपर वाली पिक्चर्स पे नर्व के थ्रू काम हो रहा है टारगेटेड, यहाँ पे ब्लड के थ्रू हो रहा है। इसीलिए एक कंडीशन कहलाती है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या कहलाती है? फियोक्रोमोसाइटोमा। It is a tumor of the adrenal medulla. What it is? It is a tumor of the adrenal medulla. Pheochromocytoma. It is a tumor of the adrenal medulla. इसमें क्या होता है कि a large quantity of epinephrine and norepinephrine is released into the blood. When the large quantity of norepinephrine and epinephrine released into the blood, obviously वो कहाँ जाएंगे? जल्दी से बताओ। जब बहुत large quantity of epinephrine और norepinephrine blood में आएगी तो कहाँ जाएगी? हाँ भाई, जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगी तो कहाँ जाएगी? आवाज आ रही है मेरी? क्विकली बताओ। स्मूथ मसल्स पे, गुड। पूरी बॉडी पे जाएगी, हार्ट पे जाएगी, स्मूथ मसल्स पे जाएगी, लंग्स पे जाएगी और जो उसका एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी। गॉट माय पॉइंट? और अब मैं कह रहा हूँ ट्यूमर है, तो बहुत लार्ज क्वांटिटी निकल रही है, ब्लड में आ रही है डायरेक्टली, टारगेट ऑर्गन, गुड। जब वो फिर टारगेट ऑर्गन पे जाएगी, ब्लड वेसल्स पे जाएगी, ग्लैंड्स पे जाएगी, तो पूरी बॉडी के अंदर इन सब का फंक्शन क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। और इसका मतलब है कि सिर्फ एक ट्यूमर की वजह से पूरी बॉडी के अंदर एक हलचल मच जाएगी और अपने फंक्शंस को एग्जैजरेटेड लेवल पे करना शुरू हो जाएंगे। तो पहला डिफरेंस थोरैकोलम्बर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। दूसरा लिख लो, सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा होता है। तीसरा डिफरेंस, सिंपैथेटिक के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक में निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट पे जो टारगेट पे निकलते हैं वो है नॉरएपिनेफ्रिन। चौथा डिफरेंस, सिंपैथेटिक के फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड होने की वजह से फायदा ये होता है कि वो एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंस, सिंपैथेटिक के कुछ फाइबर्स वो जब निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से तो वो डायरेक्टली जाते हैं एड्रिनल मेडुला पे और वो साइनेप्स नहीं करते कहीं गैंग्लियन में, और एड्रिनल मेडुला पे जाके वो एसिटाइलकोलिन निकालते हैं, जिसके रिस्पांस में एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकालता है और वो पूरे ऑर्गन, पूरे बॉडी पे एक्शन परफॉर्म करता है। एक और डिफरेंस भी था, एक और वर्ड भी था जो मैं भूल गया। आई थिंक आई हैव डन ऑल पांच या 6 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें, इफ यू वी कैन सी हियर, एक जो सोमैटिक नर्व होता है, सोमैटिक नर्व का मतलब क्या? सादी नर्व, सिंपल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन से फाइबर्स आए, अल्फा मोटर न्यूरॉन या गामा मोटर न्यूरॉन कह लो, या सादे फाइबर्स, उनका कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ना गैंग्लियन है ना कुछ है। वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, सीधे अपने स्केलेटल मसल पे जाके टारगेट ऑर्गन पे सप्लाई करेंगे और वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर निकालेंगे वो एसिटाइलकोलिन। सो अब एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ निकल रहा है? हाँ, छठा डिफरेंस पैरावर्टिबल गैंग्लियोनिक चेन। थैंक यू वेरी मच दुआ, थैंक यू। छठा है पैरावर्टिबल गैंग्लियोनिक चेन। तो इसका मतलब है लिख रहे हो, तो ये 6 मेन पॉइंट्स है। इधर यू हैव टू से कि ये डिफरेंस है या यू कहो कि 6 मेन पॉइंट्स है। ओके, अब मैंने बताया एक सादी नर्व जो निकलती है, इसके अगेंस्ट में अगर आप देखो, सिंपैथेटिक के अगेंस्ट में सादी नर्व को देखो तो वो क्या है? वो सिंपल निकली कहाँ से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली और उसने किसको सप्लाई कर दिया? अपने मसल को, जो कि टारगेट ऑर्गन था, और वहाँ एसिटाइलकोलिन उसने रिलीज किया। अब जितने भी एसिटाइलकोलिन रिलीजिंग फाइबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोलिनर्जिक। और जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीजिंग फाइबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एड्रिनर्जिक। यहाँ तक मेरे ख्याल में मैं बहुत सिंपल चल रहा हूँ, अब समझ में आ जानी चाहिए। अब जल्दी से, क्विकली वी हैव टू सी, जल्दी से मुझे एक डिफरेंस बता दो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये देखो, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये सिंपैथेटिक है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। ये दोनों सिंपैथेटिक की और एक पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड, शाबाश। सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक लंबा होता है और पोस्ट जो होता है वो बहुत छोटा होता है। देखिए उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई पैरावर्टिबल गैंग्लियोनिक चेन नहीं होती, बल्कि सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स हैं, अगर मैं यहाँ पिक्चर में आपको दिखाऊं तो देखो सिंपैथेटिक के फाइबर्स जो है ना वो डायरेक्टली निकले अपने इनिशियल पॉइंट से, और उन्होंने वो डायरेक्टली निकले अपने इनिशियल पॉइंट से एंड दे डायरेक्टली गो इनटू देयर ऑर्गन। वो कहीं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, गुड, वो डायरेक्टली गए अपने टारगेट ऑर्गन पे और वहां उन्होंने साइनेप्स किया। तो ये इनका प्री है, और ये छोटा सा जो इनके टारगेट ऑर्गन में रिलीज हुआ निकला वो पोस्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है लेंथ का, लिख लो, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैज large preganglionic fiber while the small postganglionic fiber. लिख लो, parasympathetic nervous system has a large preganglionic fiber and small postganglionic fiber. दूसरा डिफरेंस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ये देखो मैं बना रहा हूँ क्रेनियोसैक्रल, इसमें 4 क्रेनियल नर्व्स के फाइबर शामिल होते हैं। जैसे सिंपैथेटिक सारा स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है ना, नहीं, पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर ब्रेन से डायरेक्टली क्रेनियल नर्व्स के थ्रू भी सप्लाई करते हैं ऑर्गन्स को। जैसे हार्ट के रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एसए नोड को M1 पे कौन एक्ट कर रहा है, वेगस नर्व, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपके 10th क्रेनियल, वेरी गुड, जैसे आपके स्टमक के अंदर जीआईटी की सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, वेगस एंड ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, 3rd क्रेनियल नर्व, ठीक है। मैं कहूं कि आपके टेस्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, फेशियल नर्व, ठीक है। तो क्रेनियोसैक्रल का मतलब ये है कि 3rd, 7th, 9th एंड 10th, ये 4 क्रेनियल नर्व्स के फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं, और इसके अलावा S2, S3 और S4। सो जो सैक्रल के फाइबर्स हैं वो भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, और जो क्रेनियल नर्व की 4 क्रेनियल नर्व्स के फाइबर्स हैं वो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स को कैरी करते हैं। तो पहला डिफरेंस लेंथ, इसकी प्रीगैंग्लियोनिक बड़ी है, पोस्टगैंग्लियोनिक छोटी है। दूसरा, ये थोरैकोलम्बर आउटफ्लो नहीं है बल्कि ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। तीसरा, ये दोनों एंड पे चाहे प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर हो चाहे प्रीगैंग्लियोनिक हो, गॉट माय पॉइंट, चाहे प्रीगैंग्लियोनिक हो, whether it is preganglionic, ये प्रीगैंग्लियोनिक, और इट इज पोस्टगैंग्लियोनिक, दोनों भी क्या निकालेगा, एसिटाइलकोलिन। रिपीट कर दूं, 3rd, 7th, 9th, 10th, 3rd ऑक्यूलोमोटर, 7th फेशियल, 9th ग्लॉसोफैरिंजियल, 10th वेगस। ओके, ये 4 क्रेनियल नर्व्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी कैरी करती हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, बट दे आल्सो कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। So I repeat, first difference, they are craniosacral outflow. Second difference, they have long preganglionic, small postganglionic. Third difference, they release acetylcholine on both pre and post. और क्या है, हम फोर्थ डिफरेंस कह लें कि इसके अंदर कोई इस तरह का वो नहीं है फिनोमिना कि ये एड्रिनल मेडुला पे या कहीं और जाए, जिसके अंदर ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है। फिफ्थ डिफरेंस कि इसके फाइबर्स लेस ब्रांच्ड होते हैं, कम ब्रांच्ड होते हैं, उसके फाइबर्स मोर ब्रांच्ड होते हैं। और छठा क्या था यार, मैं फिर भूल गया, मैं इतने सारे डिफरेंस होते हैं भूल जाता हूँ, नहीं याद आ रहा छठा, ठीक है देख लेना बुक में। पैरावर्ट, हाँ इसमें कोई पैरावर्टिबल गैंग्लियोनिक चेन नहीं, मैं यही भूल जाता हूँ, इसमें कोई पैरावर्टिबल नहीं है। तो नो पैरावर्टिबल चेन, नो साइड चेन, क्रेनियोसैक्रल outflow, acetylcholine fibers on both, pre is long, post is small, and no such fibers which supply adrenal medulla or this thing. अच्छा ये वही चीज है, देख लो जी, कोई खास बात नजर आ रही है, मेरे ख्याल में कोई नहीं है। आई गो फास्ट, मैं तेज जाता हूँ, कोई खास चीज नहीं। अच्छा एक और बात, चलो यहीं पे मैं बता दूं आपको, ये आगे देखता हूँ, ये देख लो, कोई फर्क आपको नजर आ, देखो इसका जो पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लियन है
वो वॉल ऑफ द विसरा में बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? वॉल ऑफ द विसरा में। और देखो इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत लंबा है और पोस्ट देखो कितना छोटा है, ये देखो। ठीक है, ये इन्होंने पिक्चर लिया आई थिंक जीआईटी के स्मूथ मसल की, वहाँ कैसे सप्लाई कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन में इसी तरह सप्लाई करता है। न्यूरोट्रांसमीटर अभी हम बात कर चुके हैं कि ये क्या करते हैं, रिलीज कोलिनर्जिक फाइबर, रिलीज एसिटाइलकोलिन। और अच्छा, अब मुझे एक आसान फार्मूला बता दो, मैं पूछूं एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ रिलीज होता है, तो आप गिनने नहीं बैठ जाओ कि सर ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक से, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक से, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक से, सोमैटिक नर्व के एंड पे, सारे पे, ऑल पैरा एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्सेप्ट द टारगेट ऑर्गन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम यूं आसानी से कह सकते हैं ना, दिस इज अवर क्विक थिंग कि भाई ऑल पैरा पे अगर कहते हो ठीक है, सोमैटिक पे कहते हो ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक ऑफ सिंपैथेटिक पे कहते हो ठीक है, मगर एक सिंपल जुमला लिखते हैं अगर हम, ऑल एन इज प्री गैंग्लियोनिक, ऑल पैरासिम्पैथेटिक, और न्यूरोट्रांसमीटर जो नॉरएपिनेफ्रिन होगा वो किस पे रिलीज होगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स पे। तो ये अगर हम आसानी से कहना चाहें यूं कह लें, वरना आप कह सकते हो। तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें क्या रिलीज होता है? उनमें आपका नॉरएपिनेफ्रिन होता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑल आर रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन। अब मैं जल्दी से यहाँ इस पिक्चर को देखो, और इस पिक्चर को देख के मैं आपको एक और चीज मजे की बताऊं, क्योंकि ये शायद आगे बुक्स में हो या ना हो। देखो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जल्दी से मैं क्विकली बताऊं, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करो। रिसेप्टर्स ऑटोनॉमिक में दो तरह के हैं, एक है निकोटीनिक, तीन तरह के बल्कि, एक है निकोटीनिक, एक है मस्केरेनिक एम, और एक है एड्रीनर्जिक। बल्कि मैं चौथा भी बता सकता हूँ, डोपामाइनर्जिक, मगर तीन अभी पढ़ते हैं। निकोटीनिक लिख लो, एन फॉर निकोटीनिक, एम फॉर मस्केरेनिक, एडी फॉर एड्रीनर्जिक। निकोटीनिक दो तरह के होते हैं, एन एन और एन एम। निकोटीनिक कितनी तरह के हैं? एन एन और एन एम। मस्केरेनिक पांच तरह के हैं, M1 से लेके M5 तक। एड्रीनर्जिक तीन तरह के हैं, अल्फा, बीटा और डोपा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, निकोटीनिक आर ऑफ टू टाइप्स, NN, NM. Muscarinic are five types, M1 to M5. Adrenergic are of three types, alpha, beta, dopa. Got it? लिख सकते हो, दोबारा लिखो। Nicotinic are of two types, NN, NM. हफीजुल्लाह raise the hands. हफीजुल्लाह ने hand raise किया है। हफीजुल्लाह का कहाँ गया हाथ? हफीजुल्लाह तुम्हारा हाथ नजर ही नहीं आ रहा, तुम raise hand करते हो फिर बैठ जाते हो। ठीक है, ओके। If any question, write it, हफीजुल्लाह। अब जो निकोटिनिक है वो कहाँ कहाँ होगा? मैं लिखता जाता हूँ और आप देखते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ। एन एन ए बी, नजर आ रहा है मैं लिख रहा हूँ? पेन का कलर चेंज कर दूं? कलर चेंज कर दो भाई। देखो ये है एन एन, अब नजर आया? ये है ए बी। अच्छा, ये है, यहाँ पे है ये प्री गैंग्लियोनिक एन एन। बताता हूँ एन 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 एन, कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एन एम, नो नो सॉरी, नॉट एन एम। हाँ, यहाँ पे एन एम नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई इरेजर। यहाँ पे होगा आपका एम, मस्करेन, और
और यहाँ होगा एन एम। देखो मैंने यहाँ लिखा, हियर आई राइट एन एन। एन एन मतलब निकोटिनिक नर्वस, एन एन का मतलब निकोटिनिक नर्वस। ये सिंपैथेटिक था, एसिटाइलकोलिन निकला, निकोटिनिक रिसेप्टर है प्री गैंग्लियोनिक पे। पोस्ट टारगेट पे सिंपैथेटिक है एड्रेनर्जिक, सही है। ये पैरासिम्पैथेटिक था, प्री गैंग्लियोनिक एनएन निकोटिनिक नर्वस, और यहाँ पे टारगेट पे निकला मस्करेनिक। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम निकला अपने टारगेट पे एनएम निकोटिनिक मसल, एम फॉर मसल, एन फॉर नर्व। आप देख सकते हो आप डिफरेंस क्विकली, एक 10 सेकंड दूंगा, आप इसको चेक करो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, टाइम शॉर्ट है, मुझे कंप्लीट करना, आई हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। और आज प्लीज एडमिनिस्ट्रेटर्स ओपन कर देना आप क्वेश्चन को, ताकि 5-6 बजे के बाद बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछ सके मुझे। पर्सनल चैट पे पूछते हैं, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैम। ओके, सो आई एम गोइंग फास्ट, आगे जा रहा हूँ। वही सारी चीजें हैं। पैरासिम्पैथेटिक, a subdivision of peripheral nervous system, not under conscious control obviously। सर एड्रेनर्जिक का अल्फा बीटा और क्या फर्क होगा? ठीक है, देखो बेटा, अल्फा बीटा और डोपा में फर्क, इट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द रिसेप्टर एंड जैसे बीटा की मैं एग्जांपल दूं, व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन एसए नोड इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। अच्छा, इनकी साइड पे भी डिफरेंस करता है। अल्फा मोस्टली ऑन द वेसल्स, स्मूथ मसल्स, तो ये कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। बीटा आर मोस्टली, बीटा 1 आर मोस्टली wherever they are present they are stimulating, like ऐसे नोड को स्टिमुलेट करेंगे। लाइक मेरे ख्याल में ये जो है आपकी आई की मसल्स में भी कुछ कंस्ट्रिक्शन वगैरह काम करते हैं। बीटा 2 जो है वो स्केलेटल मसल्स की वेसल्स में होते हैं, वो भी डायलेशन का काम करते हैं। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी लेंथी आंसर। सो यू कैन सी, आप गाइटन में एक चार्ट है, उस चार्ट पे जाओगे तो उसमें हर ऑर्गन के आगे उसका रिसेप्टर है, आगे उसका फंक्शन है। तो मोस्टली याद रखो कि अल्फा जो है वो वेसल्स पे है और वेसो कंस्ट्रक्शन कराता है, जबकि बीटा 1 स्टिमुलेटिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है, और जो बीटा 2 है वो कुछ वेसल्स पे होता है और वो भी रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल कराता है। ये मैं क्विक आंसर देख सकता हूँ। So is a subdivision of peripheral nervous system controlled by medulla oblongata. Obviously, sympathetic और parasympathetic कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है? मेड्यूला एंड हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई स्टिमुलेशन वाया मोटर नर्व्स टू स्मूथ मसल्स बाय बीएनएस सप्लाई एंड कार्डिक मसल्स एंड द ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये मोटर नर्व्स के थ्रू काम करता है, और ग्लैंड्स और कार्डिक मसल और स्मूथ मसल को भी सप्लाई करता है। ये बात हम कर चुके हैं। Conscious control of ANS, exercise, yoga, meditation, monitoring devices useful for epilepsy। ये बता रहा है कि मैम आ गई है। हेलो जी, सर मैम वेट कर रही है। अच्छा मैडम अंजुना प्लीज। अच्छा बेटा, ये आप लोग देखो और इस पिक्चर्स को, मुझे मेरे ख्याल में इसको पूरा पढ़ो और फिर मुझे आज क्वेश्चन जरूर पूछना, आज ही पढ़ लेना इसको प्लीज, ठीक है।